अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं कि टर्टल ग्राफिक्स क्या होती हैं। एसेंशली टर्टल ग्राफिक्स एक लाइब्रेरी है पाइथन के लिए जो कि आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शेप्स, आर्ट वर्क्स और ग्राफिक्स बनाने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अम, सबसे पहले जो आपको एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए वो है टर्टल की विंडो। तो जब भी आप टर्टल का प्रोग्राम रन करते हैं इस तरह की विंडो आपके सामने खुलेगी। अगर आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज़ की हैं, मतलब कि कोई भी चेंजेस नहीं किए और सिर्फ विंडोज़ खोली है पहली दफ़ा, तो आप देख रहे हैं कि इस विंडो के बीच में एक छोटी सी चीज़ है। इसको टर्टल कहते हैं। इसकी शक्ल शुरू में एक तीर की तरह की, एरो की तरह की है जो कि पॉइंट कर रहा है आपके राइट साइड पे। सो दिस इज आवर टर्टल। और टर्टल स्क्रीन के एंड सेंटर के अंदर बैठा हुआ है और जहां पे बैठा है उसकी पोजीशन है ओरिजिन 0,0। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस विंडो। यहाँ पे जो आपकी एक्स एक्सिस है वो आपकी राइट की तरफ पॉजिटिवली ग्रो करती है और जो आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है दैट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इसी तरह जो आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ ग्रो करती है और नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ ग्रो करती है। अब हम देखते हैं कि टर्टल ग्राफिक्स की जो लाइब्रेरी है उसको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और फिर उसे ड्राइंग कैसे करते हैं। क्विकली एक टेक्स्ट एडिटर खोल लें। हम इस वक्त यहाँ पे आइडल इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले जो कमांड आपने टाइप करनी है दैट इज फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट स्टार। फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट स्टार का मतलब है कि टर्टल के बॉक्स में या रिपोजिटरी में जो कुछ भी अवेलेबल है चीज़ें वो सारी की सारी हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये स्टार जो है दैट मीन्स इंपोर्ट एवरीथिंग। नाउ what we do is we create a variable called Shelly equals to turtle with a capital T। छोटा टी देंगे तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा कि दिस लुक्स लाइक अ फंक्शन कॉल, बट इट्स नॉट। इट्स समथिंग एल्स। इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि इट्स अ बॉक्स with a lot of things in it including the data and the actions जो कि हर ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे जो टर्टल है आपका वो भी कुछ खास एक्शंस परफॉर्म कर सकता है और ये ऑब्जेक्ट एक बॉक्स के तौर पे बना के उसने शेली के अंदर स्टोर कर दिया। हम अब इस पर मुख्तलिफ एक्शंस को अप्लाई करेंगे और हमने ये भी देखा था कि एक्शंस अप्लाई करने के लिए वी यूज दी डॉट नोटेशन। सबसे पहला एक्शन हमने इसकी अगर शेप चेंज करनी है तो शेली डॉट शेप, और इसकी हम एरो से शेप चेंज करके टर्टल कर देते हैं। राइट। फंक्शंस के अंदर भी हमने बात की थी कि जो आपका फंक्शन का नाम है वो एग्जैक्टली जो आपका एक्शन है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। इट शुड बी अ वर्ब। तो यहाँ पे शेप जो है आई डोंट नो इन्होंने ये नाम क्यों चूज किया, उसके पीछे आई एम श्योर कि कोई बहुत ही वैलिड रीजन होगी, लेकिन यहाँ पे चेंज शेप would have been a better name. But anyways, let's move on. यहाँ पे अगर आप फाइल को सेव करें और अगर आप इसको F5 दबा के रन करें तो you'll see कि your turtle window is open और इसके बीच में now arrow के बजाय you can see a turtle which is pointing towards the right. Okay, now how do we move the turtle? So in order to move the turtle, turtle का object dot forward और कितने यूनिट्स आपने फॉरवर्ड करना है। जिस डायरेक्शन में ये टर्टल देख रहा है उस डायरेक्शन में उतने यूनिट्स ये मूव कर लेगा। अभी ये राइट साइड पे देख रहा है तो ये 100 यूनिट्स राइट मूव करेगा। राइट। अगर हम इसको प्रोग्राम को चलाएं तो आप देखें कि ये जहां पे देख रहा है 100 यूनिट्स वहां से वो राइट मूव कर गया। एक और एक्शन शेली डॉट स्टैम्प के नाम से। स्टैम्प क्या करता है, ये अपना इंप्रेशन छोड़ देता है जहां पे भी टर्टल का ऑब्जेक्ट करंटली स्क्रीन पे है। जब आप स्टैम्प कॉल करेंगे तो उस वक्त वहां पे अपना ये एक इंप्रेशन अक्स छोड़ देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फॉरवर्ड मूव कराते हैं, फिर इसका स्टैम्प छोड़ते हैं और फिर इसको हम
दोबारा फॉरवर्ड मूव कराते हैं तो आप देखेंगे कि ये फॉरवर्ड मूव हुआ, फिर इसने अपना एक स्टैम्प छोड़ा और फिर एक फॉरवर्ड मूव हो गया। सो अगर आपने टर्टल की डायरेक्शन मोड़नी है, फॉर एग्जांपल इसको लेफ्ट भी मोड़ सकते हैं, राइट भी मोड़ सकते हैं। तो शैली जो ऑब्जेक्ट का नाम है, ये शैली जस्ट कीप इन माइंड कि दिस इज जस्ट अ वेरिएबल और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है टर्टल का वो स्टोर हुआ है, और उस कंटेनर के अंदर ये सारे के सारे एक्शंस अवेलेबल हैं जो भी हम यूज कर रहे हैं। ये एक्शंस आपको किस तरह चलेगा, कंटेनर के अंदर कौन कौन से एक्शंस अवेलेबल हैं, बेसिकली इसके लिए आपको टर्टल की डॉक्यूमेंटेशन गूगल पे सर्च करनी पड़ेगी और उसके अंदर सारी चीज़ें बहुत डिटेल से अवेलेबल हैं, लिस्टेड हैं अंदर। सो शैली डॉट लेफ्ट मीन कि आपने लेफ्ट मोड़ना है, कितने डिग्रीज मोड़ना है। सो दिस एक्सेप्ट्स इज एक्सपेक्टिंग एन एंगल डिग्रीज। सो यहाँ पे हम कहते हैं 90 डिग्रीज मोड़ जाओ, अब जहाँ पे भी हो वहाँ से 90 डिग्रीज मोड़ जाओ, और यहाँ पे सिर्फ मुड़ेगा, आगे मूव नहीं करेगा। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से कि नाउ फ्रॉम हियर यू कैन मूव फॉरवर्ड अगेन 100 डिग्रीज। सो पहले फॉरवर्ड गया, फिर स्टैंप लगाई, फिर फॉरवर्ड गया, फिर 90 डिग्रीज मोड़ा, ऊपर की तरफ मूव हो गया इसका, क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल था। फिर उसके बाद इसने 100 डिग्रीज फॉरवर्ड मूव किया, अब क्योंकि उसका मुंह ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो व्हेन वी रन दिस यू कैन सी कि दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट इट मेक्स। सो अगर हमने एक स्क्वायर बनाना है तो हमें पता है कि हम फॉरवर्ड जाएं और लेफ्ट मुड़ जाएं, और इस स्टेप को अगर हम 4 दफ़ा रिपीट करें, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, तो वी विल एंड अप इन अ स्क्वायर। what we can do is we can simply create a for loop for I in range 4. Let me delete this stuff. And now what we do is Shelly dot stamp. We don't need to do that, but for the sake of example, so हर कोने के ऊपर ये अपनी एक स्टैम्प छोड़ देगा। Shelly dot forward 100 यूनिट्स फॉरवर्ड चला जाए, और फिर Shelly dot left और लेफ्ट मुड़ जाए। सो बेसिकली हर आइट्रेशन में इट्स गोइंग टू गो फॉरवर्ड एंड देन टर्न लेफ्ट, और क्योंकि ये 4 दफ़ा कर रहा है तो आप देखेंगे कि इट्स गोइंग टू मेक अ सिंपल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। अगर हमने इसका कलर चेंज करना है तो दैट्स आल्सो वेरी सिंपल। Shelly डॉट कलर, उसमें आपके कलर्स जो हैं आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं, बट यहाँ पे वी विल जस्ट सिंपली डू रेड फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल। अगर आप इसको सेव करके रन करें तो आप देखेंगे कि जहाँ पे भी आप कलर रेड सेट करेंगे तो उस पॉइंट से ऑनवर्ड्स ये रेड कलर में बनाना शुरू कर देगा। सो यू कैन इमेजिन दिस एज अ पेन एसेंशियली। तो पेन जो है वो हमेशा से इट्स डाउन ऑन द पेपर, पेपर के साथ टच हो रहा है, और वेन एवर यू मूव योर टर्टल इट्स ड्रैगिंग दैट पेन अलॉन्ग विद इट। सो जहाँ पे भी आप इसका कलर चेंज करेंगे वहाँ पे इट्स गोइंग टू सेट इट टू दैट कलर। और एक और आखिरी चीज़ Shelly डॉट स्पीड। सो स्पीड बेसिकली 1 इज द स्लोएस्ट, यानी स्लो स्पीड से मूव करेगा टर्टल, और 10 इज द फास्टेस्ट। सो 1 से लेके 10 की रेंज में है। 0 का मतलब है कि बहुत लाइक इंस्टेंट, यूं फौरन हर चीज़ बना दो बैठ के। लेट्स से इसकी जो स्पीड है वो हम 1 कर देते हैं, विच इज़ द स्लोएस्ट, और व्हेन यू रन दिस तो आप देखेंगे कि अब टर्टल बहुत आहिस्ता से मूव कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हमने देखा कि हाउ डू वी चेंज द शेप ऑफ द टर्टल, एंड देन हाउ डू वी मूव द टर्टल फॉरवर्ड अगर हमने करना है उसको, और हाउ डू यू मूव इट लेफ्ट और राइट, उसके अंदर आपने डिग्रीज में एंगल देना है, एंड अपना इंप्रेशन कैसे छोड़ना है जिस पॉइंट पे भी टर्टल है, यूज द स्टैम्प एक्शन फंक्शन, और फिर आपने कलर कैसे चेंज करना है उसका। एंड so let's go to the next video and let's see how we can create basic shapes.